नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टेम। रूट के बाद हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अभी वो है स्टेम। तो सबसे पहले हम लोग स्टेम के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। तो जैसे रूट का पार्ट, रूट को हम लोग ने अगर कंसिडर किया था तो रूट के कौन से पार्ट में आ जाएगा? रूट अगर सॉइल के अंदर कंसिडर करेंगे तो अंडरग्राउंड द सॉइल, है ना। वैसे ही अगर तुम स्टेम के बारे में बात करते हो तो ये अबव द ग्राउंड, ये उसकी पोजीशन होगी। जरूरी नहीं है कि हर बार स्टेम कहाँ पे होगा, सॉइल के ऊपर की साइड में ही प्रेजेंट हो, जरूरी नहीं है। हम जब मॉडिफिकेशन पढ़ने वाले हैं तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे तुम लोग एक एक हर एक का मॉडिफिकेशन रूट के अंदर पढ़े थे, वैसे स्टेम के अंदर भी मॉडिफिकेशन हम लोग को पढ़ना है। पर अगर नॉर्मली बात की जाए तो स्टेम ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? स्टेम शूट का पोर्शन कहाँ पे हम लोग मेनली देखते हैं? शूट पोर्शन अबव द सॉइल प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेकेंड अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कौन सा पोर्शन हो जाएगा? असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो स्टेम ये कौन सा पोजीशन हो जाएगा? उसका पोजीशन होगा असेंडिंग पोजीशन। रूट कौन से डायरेक्शन में ग्रो करना स्टार्ट करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग। रूट को क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग। शूट या स्टेम को क्या बोलेंगे? असेंडिंग पोजीशन। अगर शूट इस हिसाब से ऐसे ग्रो करे जा रहा है, ठीक है, मेनली शूट प्लांट का जो शूट होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा? लाइट के डायरेक्शन में। तो पोजीशन के हिसाब से हम लोग इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली। शूट को क्या बोला जाएगा? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। देन नेगेटिवली, अब आपको ये बहुत अच्छे से आता होगा, जियोट्रॉपिक। एंड नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। ये कॉमनली अगर कोई शूट और स्टेम को अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो आप क्या लिख सकते हो? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। बट अगर आप मॉडिफिकेशन में जाते हो तो ये उल्टा हो सकता है, जरूरी नहीं है। हम कौन सा मॉडिफिकेशन पढ़ने वाले उस हिसाब से उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। उस हिसाब से मैं आप लोग को जितना भी डायरेक्शन होगा मैं आपको मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में बताती जाऊंगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे तो देखो, आप लोग ने रूट अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि सीड किस में कन्वर्ट होता है? सीड कन्वर्ट्स इनटू सीडलिंग, है ना। और सीडलिंग के अंदर के दो पोर्शन कौन से हो जाएंगे? सीडलिंग को अगर आप लोग डिवाइड करते हो तो रेडिकल एंड दूसरा हो जाता है तुम्हारा प्लूम्यूल। हम लोग ने लास्ट टाइम क्या देखा था? रेडिकल क्या अराइज करेगा? रेडिकल अराइज करेगा रूट को, और प्लूम्यूल क्या अराइज करेगा? प्लूम्यूल अराइज करेगा शूट को। तो जो स्टेम फॉर्म होने वाला है वो स्टेम का फॉर्मेशन एम्ब्रियो के सीड के अंदर कौन से पोर्शन में से अराइज होने वाला है? प्लूम्यूल में से। प्लूम्यूल विल फॉर्म शूट और स्टेम, क्लियर है। रेडिकल विल फॉर्म रूट एंड प्लूम्यूल विल फॉर्म शूट। इतना आप लोग ने याद रखना है। ये कैरेक्टरिस्टिक के बाद हम लोग अगर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक या तो स्टेम के अंदर का, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, स्टेम के अंदर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि कैसे पता चलेगा। अगर मैं आप लोग को बताऊं कि अंडरग्राउंड स्टेम भी है, अंडरग्राउंड रूट भी है, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि अंडरग्राउंड अगर रूट भी है, शूट भी है, तो मेरा शूट कौन सा पार्ट है और रूट कौन सा पार्ट है? तो स्टेम और शूट ऑलवेज कंटेन नोड्स एंड इंटरनोड्स। ये हमेशा याद रखना। मैं यहाँ पे स्टार कर रही हूँ फिर से कि नोड्स एंड इंटरनोड्स ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? सिर्फ और सिर्फ स्टेम वाले पोर्शन में। रूट के अंदर नोड्स एंड इंटरनोड्स एब्सेंट होते हैं, तो यहाँ पे आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। भले वो अंडरग्राउंड हो, आप लोग अगर वहां पे देख रहे हो कि नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट है तो वो कौन सा हो जाएगा? स्टेम और शूट। अगर किसी को पता नहीं है कि नोड्स एंड इंटरनोड्स क्या है तो मैं यहाँ पे छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करके आपको बताती हूँ कि सपोज ये सॉइल सरफेस है, ये रूट वाला पार्ट है और ये तुम्हारा प्लांट है ना, ये तुम्हारी ब्रांचेस और ये तुम्हारा प्लांट है। तो देखो यहाँ पे
जहां से भी लीफ अराइज हो रहा है या जहां से भी न्यू ब्रांच अराइज हो रही है, समझ में आ रहा है, जहां से भी लीफ अराइज हो रहा है और जहां से भी न्यू ब्रांच अराइज हो रही है प्लांट के अंदर, शूट पोर्शन के अंदर, तो ये पोर्शन को हम बोलेंगे नोड। क्लियर? और दो नोड के बीच में ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज नोन एज इंटरनोड। क्लियर है? आसपास के अंदर अगर आप लोग को कहीं पे प्लांट दिख रहा है, कहीं पे ब्रांचेस दिख रही है, बड़ा सा कोई ट्री दिख रहा है, तो वहां पे देखो जहां से भी ब्रांच अराइज हो रही है, जहां से भी लीफ अराइज हो रहा है ना, वहां पे छोटा सा थोड़ा सा स्वेलअप पोर्शन होगा, वहां पे वो पोर्शन तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? नोड हो जाएगा। और दो नोड के बीच का जो पोर्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तुम्हारा इंटरनोड हो जाएगा। क्लियर है? तो नोड एंड इंटरनोड ये टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? स्टेम का। क्लियर? नेक्स्ट, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगे। किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? स्टेम के बारे में बात कर रहे हैं। स्टेम के अंदर का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम बोलते हैं बड, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बड। मैं अभी आप लोग को जस्ट बोली कि नोड वाला जो पार्ट होगा ना, वो नोड वाले पार्ट में से न्यू ब्रांच अराइज होती है, लीफ अराइज होता है। तो जो पोर्शन लीफ और ब्रांच अराइज कर रहा है वहां पे सबसे पहले क्या था पता है? बड था। वो बड में से लीफ अराइज होगा, ब्रांच अराइज होगी। तो बड ये भी एक टिपिकल कैरेक्टर किसका हो जाएगा? तुम्हारा स्टेम का हो जाएगा। ठीक है? ऐसे बर्ड के बारे में हम लोग ने रूट के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ा था। ये बर्ड किसके अंदर आएगा? स्टेम के अंदर आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे कोई बर्ड ड्रॉ कर रही हूं, ये मेरा बर्ड है, ठीक है, और यहाँ पे जो बर्ड के आसपास ये जो है वो वेजिटेटिव लीफ प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है? या तो मैं इसको स्केली लीफ भी बोल सकती हूँ। ओके? कोई भी टाइप का लीफ यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकता है कि बीच में बर्ड होगा और फिर वहां से तुम्हारा क्या अराइज होगा? तुम्हारा लीफ अराइज होगा। ओके? तो ये जितने भी लीफ होंगे ये हो जाएंगे तुम्हारे इमैच्योर लीफ। क्लियर है? और ये जो है ये बर्ड का ग्रोइंग पॉइंट, याद रखना। ठीक है? तो ये बर्ड ग्रो करेगा। अब अगर यहाँ पे ग्रोइंग पॉइंट है तो मेरा आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि अगर यहाँ से कोई पार्ट अराइज हो रहा है, ग्रो हो रहा है, तो कौन सी टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है ये बर्ड के अंदर? ऑब्वियसली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विल बी देयर। ठीक है? तो बर्ड के अंदर कौन सी टिश्यू ज्यादा से ज्यादा आप लोग को दिखाई देगी? ग्रोइंग पॉइंट के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विल बी देयर बर्ड के अंदर। ठीक है? तो हम लोग अगर बर्ड के अंदर का पोर्शन, मतलब बर्ड भी कैसे दो टाइप के हो सकते हैं? बर्ड कैन बी डिवाइडेड बाय नेचर, ठीक है, और पोजीशन। तो बर्ड को हम लोग ने क्लासिफाई किया है। बर्ड को क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे उसके नेचर के हिसाब से, और दूसरा हम लोग बर्ड को क्लासिफाई करेंगे उसके पोजीशन के हिसाब से। तो अगर बर्ड को तुम नेचर के हिसाब से क्लासिफाई कर रहे हो तो 3 टाइप का क्लासिफिकेशन आप लोग को मिलेगा। ठीक है? सबसे पहले जो बर्ड मिलेगा वो हो जाएगा तुम्हारा वेजिटेटिव बर्ड। ओके? सेकेंड जो होगा वो हो जाएगा तुम्हारा फ्लोरल बर्ड। ठीक है? और थर्ड होगा तुम्हारा मिक्स्ड बर्ड। मेरे साथ साथ लिखते जाओ आप लोग, क्यों ये इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ, है ना। बाय नेचर बर्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट इज वेजिटेटिव बर्ड, सेकेंड इज फ्लोरल बर्ड एंड थर्ड इज मिक्स्ड बर्ड। नाम से क्या पता चल रहा है तुम लोग को? वेजिटेटिव बर्ड अगर है यहाँ पे तो ये बर्ड में से स्टेम का, शूट का कौन सा पार्ट अराइज होगा? लीफ एंड ब्रांच। अगर लीफ और ब्रांच अराइज हो रहे हैं तो वो कौन से बर्ड में से अराइज होंगे? वेजिटेटिव बर्ड में से। क्लियर? फ्लोरल बर्ड, अब तो आप लोग को क्लियर हो चुका होगा कि फ्लोरल बर्ड है मतलब यहाँ से क्या अराइज होता होगा? फ्लावर। फ्लावर विल बी अराइजिंग फ्रॉम दिस फ्लोरल बर्ड। ये बर्ड क्या प्रोड्यूस करेगा? फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। और ये नाम से क्या पता चल रहा है? मिक्स्ड बर्ड, मतलब
कोई भी पार्ट अराइज हो सकता है, या तो लीफ अराइज हो सकता है, ब्रांच अराइज हो सकता है, या तो फ्लावर अराइज हो सकता है. तो एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, एनी पार्ट कैन बी अराइजिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मिक्स्ड बर्ड. क्लियर हो गया ये. तो ये बाय नेचर हम लोग ने बर्ड को कौन से 3 टाइप में डिवाइड किया, वेजिटेटिव बर्ड, फ्लोरल बर्ड एंड मिक्स्ड बर्ड के अंदर. दूसरा अगर आप लोग देखोगे पोजीशन, है ना, बर्ड का पोजीशन, तो या तो बर्ड टर्मिनल हो सकता है. टर्मिनल बर्ड कहाँ पे प्रेजेंट होगा? टर्मिनल बर्ड इज प्रेजेंट ऑन एपेक्स ऑफ द प्लांट. शूट के एपेक्स रीजन में अगर प्रेजेंट होगा तो वो कौन सा बर्ड हो जाएगा? टर्मिनल बर्ड. और दूसरा बर्ड हो जाएगा तुम्हारा कौन सा बर्ड? लेटरल बर्ड. कौन सा बर्ड हो जाएगा? लेटरल बर्ड. लेटरल बर्ड का मतलब क्या है? टर्मिनल पार्ट को छोड़ के, एपेक्स रीजन को छोड़ के, वो कहीं पे भी अगर अराइज हो रहा है, कौन सी रीजन को छोड़ के? एपेक्स रीजन को छोड़ के अगर वो कहीं पे भी अराइज हो रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे? लेटरल बर्ड. तो मैं यहाँ पे लिख दूं, प्रेजेंट एनीवेयर एट स्टेम अदर देन एपेक्स. याद रखना, ठीक है. टर्मिनल बर्ड कहाँ पे प्रेजेंट होगा? एपेक्स पे प्रेजेंट होगा. एपेक्स मतलब अगर ये मेरा प्लांट है ना, और ये मैं शूट या स्टेम अराइज कर रही हूँ, तो ये रीजन कौन सा हो जाएगा? टर्मिनल हो जाएगा. तो टर्मिनल को छोड़ के, टर्मिनल बर्ड अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, कोई बर्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये टर्मिनल हो जाएगा. ये टर्मिनल को छोड़ के ये प्लांट के अंदर के पार्ट के अंदर कहीं पे भी अगर प्रेजेंट होगा तो वो कौन सा हो जाएगा? लेटरल बर्ड हो जाएगा. क्लियर. अब लेटरल बर्ड के अंदर भी टाइप्स है ना. देखो, टर्मिनल बर्ड में तो कोई टाइप नहीं है, पर लेटरल बर्ड के टाइप है. तो मैं यहाँ पे इसको रब करती हूँ. आप लोग सबसे पहले तो ये ध्यान में रख लो, क्योंकि मुझे लेटरल बर्ड के अंदर के क्लासिफिकेशन बताने हैं. बर्ड को हम लोग ने क्लासिफाई किया है. बर्ड को क्लासिफाई किस हिसाब से किया है? एक तो पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, बर्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप्स. फर्स्ट इज वेजिटेटिव बर्ड, सेकेंड इज फ्लोर बर्ड एंड थर्ड इज मिक्स्ड बर्ड. वेजिटेटिव बर्ड होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इट विल प्रोड्यूस लीफ एंड ब्रांचेस. फ्लोरल बर्ड विल प्रोड्यूस फ्लावर एंड मिक्स्ड बर्ड कुछ भी, कोई भी पार्ट प्रोड्यूस कर सकता है. उसके बाद पोजीशन के हिसाब से टर्मिनल बर्ड, टर्मिनल नाम से समझ में आता है अपेक्स, और लेटरल बर्ड प्रेजेंट एनीवेयर एट स्टेम अदर देन एपेक्स. ठीक है. तो ये मैं यहाँ पे रफ कर रही हूँ क्योंकि हम लोग को ये जो लेटरल बर्ड है, ये लेटरल बर्ड के टाइप्स हम लोग को यहाँ पे पढ़ने हैं. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेटरल बर्ड के टाइप्स, है ना. तो लेटरल बर्ड को ऐसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. कौन सा पढ़ रहे हो तुम लोग? लेटरल बर्ड. और लेटरल बर्ड को मैंने ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. एक हो जाएगा नोडल बर्ड और दूसरा हो जाएगा एडवेंटिशियस बर्ड. क्लियर है? ठीक है. नोडल बर्ड, देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके आपको बताती हूँ. ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा तुम्हारा नोड. अगर नोड पे बर्ड प्रेजेंट है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया छोटा सा बर्ड, है ना. अगर नोड पे बर्ड प्रेजेंट है, नोडल पार्ट के ऊपर बर्ड प्रेजेंट है, तो उसको तुम क्या बोलोगे? नोडल बर्ड. नोड पे अगर प्रेजेंट है बर्ड तो क्या बोला जाएगा? नोडल बर्ड. पर अगर तुम नोड को देखते हो ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना. ये एक लीफ प्रोड्यूस हो रहा है ना. ये नोड है और ये लीफ है. तो ये लीफ और नोड के बीच का जो ये है ना एक्सिस, इसको हम बोलते हैं एक्सिल. इसको क्या बोला जाएगा? एक्सिल. याद रखना. नोडल बर्ड के अंदर अगर लीफ का पोर्शन और नोड के बीच वाला जो एंगल दिख रहा है, यहां से अगर बर्ड अराइज हो रहा है, यहां से अगर तुम्हारा बर्ड अराइज हो रहा है, सो दिस बर्ड इज नोन एज एक्सिलरी बर्ड. If bird is arising from the axial part,
if bird is arising from the axil part, then this bird is known as axillary bird. Clear? एक्सिल के जस्ट ऑपोजिट साइड से अगर कोई बर्ड अराइज हो रहा है, ये वाला एक्सिल के जस्ट ऑपोजिट साइड से अगर बर्ड अराइज हो रहा है, तो इसको मैं नाम दे दूंगी एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड. क्या बोला जाएगा? एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड. फिर से मैं आपको रिपीट करती हूँ. एक्सिल में से अगर एक्सिल क्या हो जाएगा? ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है, ये दो एंगल के बीच वाला जो ये वाला पार्ट हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सिल, है ना. तो एक्सिल में से बर्ड अराइज हो रहा है तो हम बोलेंगे एक्सिलरी बर्ड. और एक्सिलरी बर्ड के जस्ट अपोजिट साइड में जो बर्ड होगा, इसको आप बोलोगे एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड. क्लियर बेटा? अब देखो, ये जो एक्सिलरी और एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड के ऊपर, उसके पास में, नियर और अबव द एक्सिलरी और एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड कोई बर्ड अगर है ना, मैं क्या बोली? एक्सिलरी बर्ड और एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड के ऊपर की साइड में या उसके आसपास के साइड में, नोड का ही बोल रही हूँ, नोड के अंदर एक्स्ट्रा एक्सिलरी और एक्सिलरी के ऊपर की साइड में या उसके पास में अगर कोई बर्ड अराइज हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सेसरी बर्ड. समझो बात को. तो ये अबव और नियर द एक्सिलरी बर्ड. एक्सेसरी बर्ड किधर प्रेजेंट होगा? अबव और नियर द एक्सिलरी बर्ड. तो नोडल बर्ड में कितने टाइप मिल गए तुम्हें? 3 टाइप्स. नोडल बर्ड में कितने टाइप्स मिल गए? 3 टाइप्स. ड्रॉ करके बताया मैंने आप लोग को भी. यहाँ पे नोट्स में अगर आप बना रहे हो तो आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे कि स्टेम का पोर्शन आप लोग बताओ, उसमें नोड और इंटर नोड बताओ. अब नोड के अंदर ये जो नोड है, यहाँ से आप लोग लीफ को यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट करो. लीफ और स्टेम के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, यहाँ से अगर कोई बर्ड अराइज हो रहा है, ये एंगल को क्या बोला जाता है? एक्सिल. तो एक्सिल में से बर्ड फॉर्म हो रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा? एक्सिलरी बर्ड. एक्सिलरी बर्ड के अपोजिट, जस्ट अपोजिट साइड में अगर बर्ड है तो क्या बोला जाएगा? एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड. और इसके ऊपर अबव और नियर द एक्सिलरी बर्ड अगर कोई बर्ड अराइज हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे एक्सेसरी बर्ड. क्लियर हो गई बात? तो ये किसके हिसाब से हम लोग ने टाइप्स डिवाइड कर दिए? नोडल बर्ड के अंदर. तो सबसे पहले पोजीशन में लेटरल बर्ड प्रेजेंट एनीवेयर एट स्टेम अदर देन एपेक्स. एपेक्स को छोड़ के कहीं पे भी होगा तो वो लेटरल बर्ड. उसमें भी 2 टाइप्स है. फर्स्ट इज नोडल बर्ड एंड सेकेंड इज एडवेंटिशियस बर्ड. नोडल बर्ड के कितने टाइप है? 3 टाइप है. एक्सिलरी बर्ड, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड एंड एक्सेसरी बर्ड. क्लियर है? अब क्या बच गया? अब हमारा बचा है एडवेंटिशियस बर्ड. तो मुझे बताओ, अगर थोड़ा लॉजिक लगाते हो, है ना, तो नोडल बर्ड को छोड़ के, मैं क्या बोल रही हूँ सुन रही हो? नोडल बर्ड को छोड़ के कोई बर्ड प्लांट के कोई भी पार्ट में प्रेजेंट होगा. अब प्लांट के कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं? रूट हो सकता है, शूट हो सकता है, लीफ हो सकता है. तो लीफ में अगर प्रेजेंट है, शूट में अगर प्रेजेंट है, रूट में अगर प्रेजेंट है, तो ऐसे पार्ट के अंदर अगर तुम लोग को बर्ड अराइज हुए दिख रहे हैं तो आप उसको क्या बोलोगे? एडवेंटिशियस बर्ड. तो उसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं. आप लोग ने, मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग ने ये नोट डाउन कर लिया होगा. ठीक है, तो हम लोग बर्ड के अंदर का कौन सा पोर्शन अभी देखेंगे? देखने वाले हैं एडवेंटिशियस बर्ड, है ना. ये नोडल बर्ड हमारा कंप्लीट हो गया है. ओके, तो एडवेंटिशियस बर्ड, इसमें अगर देखो कैसा हो जाएगा? रेडिकल बर्ड, कोलाइन बर्ड, फॉलियर बर्ड. ठीक है, देखो कैसा होगा? रेडिकल बर्ड किधर प्रेजेंट होगा? इफ दिस बर्ड इज प्रेजेंट इन ऑन रूट, if this bird is present on root, then it is known as radical bird. If this bird is present on shoot or stem, then it is known as coline bird.
दिस बर्ड इज प्रेजेंट इन लीफ, देन इट इज नोन एज फॉलियर बर्ड। तो आप लोग को ये सारा याद रखना है, क्योंकि पोजीशन अपने पार्ट के हिसाब से इसको डिवाइड कर दिया है, रेडिकल बर्ड, कोलाइन बर्ड और फॉलियर बर्ड के अंदर। क्लियर? रेडिकल बर्ड अगर आप लोग रूट के बारे में देखते हो तो हम लोग ने इपोमिया बटाटास ये देखा था ना, रूट के अंदर का मॉडिफिकेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर भी बोल सकते हो। तो इपोमिया बटाटास, वहां जो प्रोड्यूस हो रहा है इपोमिया बटाटा स्टोरेज ऑर्गन जो इतना बड़ा दिख रहा है, वो कहाँ से, कौन सा बर्ड होगा वहां पे, रूट के अंदर रेडिकल बर्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है। कोलाइन बर्ड शूट के अंदर अभी हम लोग देखने वाले हैं, पोटेटो है ना, तो वो किसके अंदर का बर्ड हो जाएगा, कोलाइन बर्ड। और तीसरा फोलियर बर्ड, ब्रायोफाइलम, लीफ के अंदर अगर वेजिटेटिव पार्ट रूट फॉर्म हो रहा है, शूट फॉर्म हो रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर लीफ से हो रहा है तो वो कौन से बर्ड के थ्रू होगा, फॉलियर बर्ड। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करवाने के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा हो जाएगा, बर्ड। ये बर्ड अगर लीफ में प्रेजेंट है तो फॉलियर बर्ड, ये बर्ड अगर शूट में प्रेजेंट है तो कोलाइन बर्ड, ये बर्ड अगर रूट में प्रेजेंट है तो ये रेडिकल बर्ड। क्लियर हो गया? तो ये सारे टाइप्स हम लोग ने जो पढ़े हैं ना, वो बर्ड के टाइप्स है। मतलब स्मॉल स्मॉल जो ग्रोइंग पार्ट अराइज होगा कोई भी प्लांट के पार्ट में से, जो रिस्पॉन्सिबल होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए, वो पार्ट हम लोग ने अभी क्लियर किया। सपोज कि ये जो बर्ड है उसमें भी स्पेशल टाइप हो सकता है ना, क्योंकि ये जितने बर्ड देखे वो हम लोग ने स्मॉल साइज्ड बर्ड देखे। तो स्पेशल टाइप का अगर कोई बर्ड है ना, तो स्पेशल टाइप बर्ड में एक आता है बल्बिल। क्या हो जाएगा, बल्बिल। क्यों इसको स्पेशल टाइप में लिया है, क्योंकि ये लार्ज साइज्ड बर्ड है। बल्बिल क्या हो जाएगा, लार्ज साइज्ड बर्ड है, प्लस ये फ्लैशी बर्ड है ना, प्लस ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल के लिए ना एक चीज याद रखना, कोला। ओके, क्लोरोफाइटा, ऑक्जेलिस, लिली एंड अगेव। कोका कोला पता होगा, कोका कोला। तो बल्बिल ये लार्ज साइज्ड बर्ड है, फ्लैशी बर्ड है, मतलब भरा हुआ है ना, फ्लैशी बर्ड है। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कैसा होगा, सपोज ये यहाँ पे नोड है ना, तो यहाँ पे तुम्हारा स्टोरेज मटेरियल ये जो है वो ऐसे स्टोर होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लार्ज फ्लैशी बर्ड में कन्वर्ट होगा। जब वो यहाँ से डिटैच हो रहा है तो डिटैच होने के बाद ये न्यू प्लांट में कन्वर्ट होने की कैपेसिटी रखता है। दैट्स व्हाई इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये ऐसा बल्बिल, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर का बड़ा सा, जो यहाँ से डिटैच होगा और न्यू प्लांट में अराइज होगा। तो ऐसे कौन कौन से प्लांट है, मेनली मैं यहाँ पे स्टार कर रही हूँ, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। मेनली इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, क्लोरोफाइटा, ऑक्जेलिस, लिली एंड अगेव। क्लियर है? तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, लार्ज साइज बर्ड बल्बिल में। ओके, ये तो कहाँ पे प्रेजेंट था, सॉइल के ऊपर, अबव द सॉइल। अबव द सॉइल जो प्लांट होता है ना, उसके अंदर नॉर्मल जो प्लांट है उसके लिए ये बल्बिल है। सपोज ऐसा लार्ज फ्लैशी बर्ड कोई एक्वेटिक प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, इफ दिस लार्ज साइज बर्ड, large sized bird present in aquatic plant, then it is known as turion। क्या बोला जाएगा बच्चों, इसको ट्यूरियन बोला जाएगा। ये सॉइल के ऊपर का जो प्लांट होता है यहाँ पे अगर प्रेजेंट है, नॉर्मल हमारे प्लांट के अंदर अगर प्रेजेंट है इसमें, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे बल्बिल।
पर अगर जो प्लांट तुम्हारे सॉइल के अंदर है, एक्वेटिक प्लांट है, और वहां पे अगर ऐसा कोई लार्ज साइज बर्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको आपने बोलना है ट्यूरियन, और उसके एग्जाम्पल के लिए आपने याद रखना है पाउट, सेल्फी वाला पाउट। क्यों? पोटेमोजेटॉन एंड यूट्रिक्यूलेरिया, ये यूट्रिक्यूलेरिया इंसेक्टिवोरस प्लांट है। हाँ, इंसेक्टिवोरस प्लांट इसको बोला जाता है, और दूसरा नाम है उसका ब्लेडर प्लांट, ये याद रखना थोड़ा सा। If large size bird is present in aquatic plant then it is known as turion। दो एग्जाम्पल याद रखने के लिए आप लोग को मैंने एक हिंट दिया है यहाँ पे, आप याद रख सकते हैं पाउट। PO से क्या हो जाएगा? पोटेमोजेटॉन, और UT से आपको याद रखना है यूट्रिक्यूलेरिया। यूट्रिक्यूलेरिया इसको याद रखना, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है जिसको हम बोलते हैं ब्लेडर प्लांट। ओके तो ये जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है अभी जो हम लोग ने कंप्लीट की है वो हम लोग ने कंप्लीट किया है बर्ड। ओके अब हम लोग स्टेम के अंदर उसके टाइप्स देखेंगे कि स्टेम में कौन कौन से टाइप होते हैं। तो हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम कंप्लीट किया है, और दूसरा पोर्शन स्टेम का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन कंप्लीट किया है जो है बर्ड। अब नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ स्टेम। तो स्टेम के अंदर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है टाइप्स ऑफ स्टेम, जिसमें मेनली हम लोग को 3 पार्ट देखने होते हैं। एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम एंड अंडरग्राउंड स्टेम। मैं आपको यहाँ पे एक एक जितनी भी टाइप्स है ना वो ड्रॉ करके बताती हूँ, क्योंकि मेनली हम लोग को इसके मॉडिफिकेशन पढ़ने होते हैं। तो मॉडिफिकेशन पढ़ने से पहले एरियल क्या है, सब एरियल क्या है और अंडरग्राउंड स्टेम क्या है, इसके बारे में अगर हम लोग को पता चल जाए तो काफी अच्छा रहता है। कि अगर नॉर्मल सा कोई प्लांट है ना, यहाँ से रूट अराइज हो रहा है, ये ब्रांच है सपोज, तो अगर कोई ऐसी कंडीशन में आप लोग प्लांट देख रहे हो तो ये जो पार्ट हो जाएगा, ये पार्ट इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? एरियल प्लांट, एरियल स्टेम बोला जाएगा। सॉइल के ऊपर है ये, एरियल स्टेम बोला जाएगा। ठीक है, इस एरियल पार्ट के अंदर कोई मॉडिफिकेशन होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम। ठीक है, ये सॉइल सरफेस है, ये रूट वाला पार्ट है, और यहाँ से कोई प्लांट अराइज हो रहा है, और इसी सॉइल सरफेस के पैरेलल अगर कोई ब्रांच फॉर्म हो रही है या कोई न्यू प्लांट फॉर्म हो रहा है, तो ऐसा कंडीशन में अगर कोई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इसको सॉइल सरफेस के पैरेलल अगर कोई प्लांट फॉर्म हो रहा है, न्यू प्लांट फॉर्म हो रहा है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो? सब एरियल। क्यों सब एरियल? क्योंकि ना तो वो ग्राउंड के नीचे है ना ही वो अच्छे से ग्राउंड के ऊपर है, ये ग्राउंड के पैरेलल चल रहा है। सॉइल के ग्राउंड के पैरेलल कोई प्लांट अगर ग्रो कर रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सब एरियल मॉडिफिकेशन। और अंडरग्राउंड नाम से पता चल जाता है कि अगर कोई ग्राउंड के नीचे स्टेम का कोई पार्ट फॉर्म हो रहा है, तो मैंने अभी आप लोग को बताया था कि स्टेम का अगर कोई पार्ट ग्राउंड के नीचे है तो कैसे आप लोग को पता चलेगा कि वो रूट है कि शूट है? इफ नोड एंड इंटरनोड्स आर प्रेजेंट देन दैट पार्ट इज ऑफ स्टेम। ठीक है, रूट का पार्ट वो नहीं होगा, वो किसका पार्ट हो जाएगा? स्टेम का पार्ट हो जाएगा, अगर ग्राउंड के नीचे, सॉइल के नीचे है तो इस हिसाब से मेनली स्टेम के टोटल कितने टाइप्स हो जाएंगे? 3 टाइप्स हो जाएंगे, एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम एंड अंडरग्राउंड स्टेम। अभी हम लोग को जो पढ़ना है, मैंने आप लोग को रूट के अंदर मॉडिफिकेशन बताए थे। कोई भी चीज का मॉडिफिकेशन कब होता है? कि उसका जो मेन फंक्शन है वो मेन फंक्शन को छोड़ के अगर वो एक्स्ट्रा फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा, है ना, तो उसको क्या बोला जाता है? मॉडिफिकेशन। वैसे ही यहाँ पे भी
स्टेम के अंदर फर्स्ट वाला हम लोग जो देखने वाले हैं वो है मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। तो मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम मेनली अगर अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन हो रहा है ना, तो उसका एक प्रॉपर फंक्शन पता है किधर यूज होगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा यूज होता है, स्टोरेज के लिए, और दूसरा चीज आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए। किस हिसाब से, कैसे, हम वन बाय वन ये सारे के सारे एग्जांपल्स के साथ हम लोग टाइप्स देखने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, और इसके अंदर टोटल टाइप्स है 4। राइजोम, कॉम, ठीक है, ट्यूबर एंड बल्ब। सबसे पहले तो आप लोग को ये 4 नाम याद रखने हैं। ओके, ये चारों के चारों नाम किसके लिए है? मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। ये स्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होगा? नीचे, सॉइल के नीचे प्रेजेंट होगा, अंडरग्राउंड द सॉइल, ठीक है। सॉइल के नीचे अगर प्रेजेंट है स्टेम तो ये कौन से टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा? कौन से 4 टाइप हो जाएंगे इसके? राइजोम, कॉम, ट्यूबर एंड बल्ब। राइजोम, कॉम, ट्यूबर, बल्ब। कैसा टीबी है? आरसीटीबी। आरसीटीबी से आप लोग को राइजोम, कॉम, ट्यूबर, बल्ब, ठीक है। राइजोम, कॉम, ट्यूबर एंड बल्ब, ऐसे 4 टाइप है। वन बाय वन हम लोग सारे के सारे टाइप्स यहाँ पे लर्न करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहला हो जाएगा हमारा राइजोम। मैं इसको आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान से यहाँ पे बता रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो, ये जो राइजोम है ये कुछ ड्रॉ करने के बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा। और जहाँ से भी ये यहाँ पे मैंने जो ड्रॉ किया है इसके अंदर ये जो पार्ट है ये स्टेम के अंदर का कौन सा पार्ट हो जाएगा? नोड। 2 नोड के बीच में, सपोज ये भी एक नोड है, ये एक नोड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इंटर नोड, ठीक है। और नोड और इंटर नोड के बाद अगर ये नोड पार्ट में से कोई लीफ प्रोड्यूस हो रहा है, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर अगर प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको बोला जाता है कैटाफिल। स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला है मैंने? कैटाफिल। ये याद रखना, कैटाफिल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये नोड था, ये लीफ था, लीफ और नोड के बीच में ये क्या फॉर्म होगा? एक्सिल। तो यहाँ पे अगर कोई बर्ड फॉर्म हो रहा है तो इसको मैं नाम क्या दूंगी? एक्सिलरी बर्ड। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो जो भी तुम्हारा राइजोम होगा वो राइजोम यहाँ पे कैसे कैसे ग्रो हो रहा है? सपोज यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड हो सकता है, यहाँ पे ये नोड तो है, यहाँ पे बर्ड हो सकता है, यहाँ पे बर्ड हो सकता है, यहाँ पे बर्ड हो सकता है। तो जहां जहां पे भी बर्ड प्रेजेंट होगा वो बर्ड फेवरेबल कंडीशन के अंदर, ये बर्ड का ग्रोइंग टिप फेवरेबल कंडीशन के अंदर न्यू प्लांट फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा इस हिसाब से। और इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या कर सकता है ये? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकता है। समझ में आई तुम लोग को चीज? ये कैसे ग्रो हो रहा है? एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों डायरेक्शन में राइजोम ग्रो हो सकता है। राइजोम देख के समझ में आ रहा है, अदरक है ना। अदरक को लो, घर पे अगर होगा तो फ्रिज के अंदर कहीं से भी निकालो अदरक को,
वहां पे छोटे 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 बर्ड जैसा स्ट्रक्चर आप लोग को देखो, वहां पे थोड़ा फूला हुआ पार्ट मिलेगा आप लोग को, स्वेलिंग पोर्शन, तो वो क्या है, वहां से बर्ड है। फेवरेबल कंडीशन में वो बर्ड में से नया प्लांट, न्यू प्लांट अराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बर्ड में से फेवरेबल कंडीशन में न्यू प्लांट अराइज हो रहा है, तो वो कौन सा रिप्रोडक्शन कर रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो राइजोम का एक काम, एक तो एग्जाम्पल हम लोग को पता चल गया। ठीक है, तो जिंजर गार्लिक ये सारे किसके, सॉरी गार्लिक नहीं, जिंजर ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तुम्हारा राइजोम का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब ये जो राइजोम है, ये राइजोम के अंदर दूसरा जो फंक्शन है वो है स्टोरेज का। वो जो हम लोग जो अदरक खाते हैं उसके अंदर मटेरियल स्टोर हुआ है, मिनरल न्यूट्रिशन सारा स्टोर हुआ है। ठीक है, तो स्टोरेज का भी काम कर रहा है, फूड स्टोर हो रहा है, और दूसरा उसका फंक्शन कौन सा हो जाएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे अगर मुझे फंक्शन लिखना है तो एक फंक्शन तो स्टोरेज हो गया एंड दूसरा हो जाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। समझ में आ रही है चीजें। तो राइजोम के अंदर का जो नोडल पार्ट है, यहाँ से जो लीफ अराइज हो रहा है, वो लीफ का नाम याद रखना है, इसको हम बोलेंगे कैटाफिल, और कैटाफिल में से बर्ड प्रोड्यूस्ड होगा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकता है। दूसरी चीज, राइजोम का फंक्शन क्या हो जाएगा, स्टोर, फूड को स्टोर करना स्टार्ट करेगा, स्टोरेज का काम करेगा। अब क्या हो जाएगा कि ये जो राइजोम है ना, उसके दो टाइप है, यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे। राइजोम के दो टाइप हो सकते हैं, कि राइजोम ब्रांच्ड हो सकता है या तो राइजोम अनब्रांच्ड हो सकता है ना। तो राइजोम के टाइप्स है दो, जिसको हम बोलेंगे रूट स्टॉक एंड स्ट्रेगलिंग। और ये स्ट्रेगलिंग के भी दो टाइप है, जो रेसिमोस और साइमोस पोजीशन में मोनोपोडियल एंड सिम्पोडियल, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये जो रूट स्टॉक होगा ना, सपोज ये तुम्हारा ये अंडरग्राउंड पार्ट है, तो इतना जो पार्ट होगा यहाँ पे क्या हो जाएगी कि ये स्टेम का पोर्शन है, और ये स्टेम का पोर्शन ये सॉइल को टच कर रहा है। ठीक है, पर ये स्टेम के अंदर का जो नोड और इंटरनोड होगा वो कॉम्पैक्ट होगा, और यहाँ पे ब्रांचिंग एब्सेंट होगी। ब्रांचिंग क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो राइजोम अराइज हो रहा है उसमें ब्रांचिंग नहीं मिलेगी, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। इतना भी याद रख लिया तो चलेगा। अनब्रांच्ड टाइप ऑफ राइजोम, unbranched type of rhizome, unbranched type of rhizome is known as root stock, and branched type of rhizome is known as straggling. Branched type of rhizome is known as straggling. मेनली इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो रूट स्टॉक का एग्जाम्पल ड्रायोप्टेरिस। कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा रूट स्टॉक का एग्जाम्पल, ड्रायोप्टेरिस। और देखो यहाँ पे सेकेरा मोनोपोडियल के अंदर का एग्जाम्पल है सेकेरस एंड लोटस। ठीक है, और बहुत सारी ब्रांचिंग, हॉरिजॉन्टल ब्रांचिंग अगर मिल रही है ना, तो हॉरिजॉन्टल ब्रांचिंग अगर आप लोग को मिल रही है तो इसके एग्जाम्पल है टर्मरिक एंड जिंजर। मेनली एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइप और एग्जाम्पल याद रखो आप लोग। राइजोम के टाइप्स कौन से दो टाइप के हो जाएंगे, ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं है इसलिए ये नोट डाउन कर लेना प्लीज। देखो राइजोम के टाइप्स कैसे हो जाएंगे, रूट स्टॉक एंड स्ट्रेगलिंग। किसके बेसिस पे मैंने ये दो टाइप किए हैं, अगर राइजोम अनब्रांच्ड है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो इसको आप बोलोगे रूट स्टॉक। रूट स्टॉक कैसा हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, और उसका एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिस। अगर राइजोम के अंदर ब्रांच प्रेजेंट है तो उसमें आप लोग का क्या नाम आएगा, स्ट्रेगलिंग। स्ट्रेगलिंग में भी मोनोपोडियल ब्रांच हो सकता है, ठीक है,
एक ही उसमें एक ही मैनर में अगर प्रोड्यूस हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है, मतलब ग्रो होते जा रहा है एक ही डायरेक्शन में, मोनोपोडियल। और दूसरा हो जाएगा सिम्पोडियल। तो मोनोपोडियल का एग्जाम्पल होगा सेकेरस और दूसरा एग्जाम्पल होगा लोटस, है ना। और सिम्पोडियल का एग्जाम्पल हो जाएगा टर्मरिक एंड जिंजर। क्लियर। तो अभी हम लोग ने जो कंप्लीट किया वो क्या कंप्लीट किया, यहाँ पे हम लोग ने राइजोम कंप्लीट किया। सेकेंड हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, कोम। तो कोम के अंदर में सबसे पहले आप लोग को एग्जाम्पल बता दो। राइजोम हमारा कंप्लीट हो चुका है, अभी हम लोग सेकेंड पे आए हैं कोम। मैं पहले एग्जाम्पल इसलिए बता दूं ताकि तुम लोग थोड़ा सा इमेजिन कर पाओ, है ना। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जितना इमेजिन करोगे तभी तुम लोग को कोई टॉपिक समझेगा। अदरक पता होगा तभी तुम लोग उसके ऊपर का स्ट्रक्चर कंसिडर कर सकते हो, कि अभी तक किसी किसी को पता नहीं होगा जो अदरक हम लोग खा रहे हैं वो कौन सा पार्ट था, प्लांट का स्टेम पोर्शन था, है ना। अब तक हम लोग को ये नहीं पता होता है कि जो हम पोटैटो खाते हैं वो भी प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, स्टेम का पार्ट होता है। ठीक है, अभी हम लोग को समझ में आ जाएगा। देखो इसका एग्जाम्पल मैं अगर स्टार्ट करती हूँ तो कोलोकेशिया, एमोर्फोफेलस, कॉल्चिकम, क्रोकस। मैम एक भी एग्जाम्पल हमें पता नहीं है ना। हो सकता है मैं बताती हूँ आपको। नॉर्मल अगर मुझे नहीं पता तुम लोग को क्या क्या बोलते हैं उसको, सुरन बोला जाता है। मैं तो गुजराती हूँ, गुज्जू, तो मैं तो सुरन से समझ में आ जाता है मेरे को। अरबी, अरबी जैसा एकदम से ऐसा बड़ा होता है, ठीक है। उसको पिंकिश कलर का अगर काटोगे तो पिंकिश कलर का ऐसे बड़ा सा मिलेगा। सबसे बेस्ट बताती हूँ मैं आपको। देखो तुम सबके पास मोबाइल है, अभी मोबाइल में ही मेरे को देख रहे हो तुम लोग, तो मोबाइल के अंदर जो भी चीज समझ में ना आए ना, सपोज तुम लोग को ये समझ में नहीं आया कोलोकेशिया, गूगल पे जाओ, कोलोकेशिया का इमेज आप लोग को आराम से मिल जाएगा। वो इमेज देख के आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये प्लांट कौन सा है। सबसे बेस्ट तरीका अभी की जनरेशन के लिए जो आसानी से आप लोग को समझ में आने वाली चीज, गूगल क्रोम पे आप लोग को इमेज अगर मिल जाती है तो इमेज पे देख के आप लोग को आधी चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज नहीं है यहाँ पे। आप लोग को मेन चीज जो याद रखनी है वो है उसके एग्जाम्पल के नाम। जो नाम आप लोग को याद हो गए तो आप नीट के अंदर वहां पे टिक करके आ सकते हो और 4 मार्क्स लेके जा सकते हो। ठीक है, तो कैसा है, कोम के एग्जाम्पल कोलोकेशिया, एमोर्फोफेलस, कॉल्चिकम एंड क्रोकस, ये 4 उसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे हम लोग ने क्या देखा था इससे पहले, राइजोम के अंदर का स्ट्रक्चर देखा था। यहाँ पे ये कुछ इस हिसाब से प्रोड्यूस्ड होगा, अनइवन कोई भी शेप का। ये उसके नोड हो जाएंगे, ये नोड है, ये ऐसा हॉरिजॉन्टल नोड है, ठीक है। और ये नोड में से यहाँ से क्या प्रोड्यूस हो सकता है, ये लीफ, ये छोटे छोटे मैं यहाँ से लीफ प्रोड्यूस कर रही हूँ। कोई बताएगा मुझे ये लीफ अगर अंडरग्राउंड है, स्मॉल लीफ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा कैटाफिल। और ये नोड है, ये कैटाफिल है, और यहाँ से अगर कोई बर्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो मैं इसको नाम क्या दूंगी, वेरी गुड, एक्सिलरी बर्ड। तो देखो होता क्या है, ये बर्ड ना धीरे 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 यहाँ से ग्रो होना स्टार्ट होगा और फूड स्टोर करना स्टार्ट करेगा। समझ में आ रहा है, ये बर्ड ग्रो हो रहा है और डायरेक्टली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, ये ग्रो होते जा रहा है और यहाँ से ऐसे फूड को स्टोर कर रहा है। तो ये जो था तुम्हारा, ये पेरेंट कोम बोलोगे इसको, इसको आप क्या बोलोगे, पेरेंट कोम। और जो पेरेंट कोम के बर्ड में से छोटा सा कोम अगर अराइज हो रहा है तो इसको आप बोलोगे डॉटर कोम। ये पेरेंट कोम था,
पेरेंट कोम के बर्ड ने प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया और क्या बनाया, डॉटर कोम। और फिर ये डॉटर कोम एट द टाइम ऑफ फेवरेबल कंडीशन ऐसे अराइज होके लीफी शूट फॉर्म करेगा, जिसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या अराइज हुआ यहाँ से, लीफी शूट अराइजिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डॉटर कोम। तो पहली चीज, एक तो ये स्टोर किया, इसने मटेरियल स्टोर किया, तो स्टोरेज का काम किया कोम ने भी। और दूसरा फंक्शन क्या किया उसने, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करना काम किया। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी जैसे हम लोग ने राइजोम में देखा था, वैसे ही आप लोग को क्या याद रखना है, कोम याद रखना है। ठीक है, अब जो थर्ड वाला होगा, जो सबके घर में प्रेजेंट है, जो 90% लोगों का फेवरेट होता है, 10% एक्सेप्शनल केसेस हो जाते हैं, जिसको आप लोग क्या बोलोगे, ट्यूबर। ठीक है, तो ट्यूबर का सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दे दूं, क्या है पता भी होगा, पोटैटो, एकदम बेस्ट एग्जांपल पोटैटो। ठीक है, अब देखो पोटैटो किस हिसाब से, ये अंडर, ये सॉइल सरफेस है और यहाँ से ऐसे ब्रांच अराइज हो रही है, और क्या होगा, जो टिप पोर्शन होगा स्टेम का टिप पोर्शन, ये क्या है, स्टेम का टिप पोर्शन ऑफ द स्टेम विल बी swollen अप एंड स्टोर फूड मटेरियल। स्टार्च सबसे ज्यादा होता है पोटैटो में। ओके, और यहाँ पे ये जो है नोडल पार्ट, अब देखना सबके घर में आलू पड़ा होगा, उठाओ आलू उठाओ, वहां से तुम लोग को एक छोटा सा स्कार दिखाई देगा, धब्बे जैसा, ब्लैक कलर का धब्बे जैसा। उसको अगर ध्यान से देखोगे ना तो कुछ ऐसा होता है, जब वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करेगा ना, तो ऐसा यहाँ से लीफ अराइज होता है, ये लीफ अराइज होता है, और ये होता है उसका बर्ड। ठीक है, जिसको बोला जाता है पोटैटो आई। क्या बोला जाता है, पोटैटो आई। दिस पोटैटो आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसने भी फूड को स्टोर किया, फूड स्टोरेज के साथ साथ दूसरा काम क्या कर रहा है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फेवरेबल कंडीशन में। तो जो स्कार है ना पोटैटो के ऊपर का स्कार, उसको आप लोग कट करके अगर ग्रो करना स्टार्ट करोगे तो पोटैटो का प्लांट ग्रो हो जाएगा। आप अपने घर पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्कार को, यहाँ पे जो ब्लैक कलर का एक स्कार दिखाई देगा, जिसको आप लोग बोलोगे पोटैटो आई, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सो टू फंक्शन विल बी देयर, फर्स्ट इज स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल एंड द सेकेंड फंक्शन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोटैटो आई। ठीक है, तो ये पोटैटो सबसे इजी है, ट्यूबर के अंदर सबसे इजी वाला एक एग्जांपल आपको याद रखना है पोटैटो, कि उसका जो टिप, स्टेम का जो टिप पोर्शन होगा वो स्वॉलन अप होगा, फूड मटेरियल स्टोर होगा, और यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका है वो है स्कार, जिसको आप लोग क्या बोलोगे, पोटैटो आई, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए। अब जो फोर्थ नंबर का, जो लास्ट हमारा ये मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम है, वो हम लोग अभी कौन सा देखेंगे, बल्ब, है ना। देखो बल्ब के अंदर कैसा होता है, ओनियन सबके घर में पड़ा हुआ है, उठाओ ओनियन को, उठाओ जाओ, मम्मी को बोलो एक ओनियन दो, और ओनियन को फोड़ना स्टार्ट करो। ठीक है, ये जो मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे स्टेम कैसा है, डिस्कॉइड स्टेम, और जिसको आप बोल सकते हो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। स्टेम का साइज कैसा हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, और कॉम्पैक्ट होके वो कौन सा शेप गेन करेगा, डिस्क शेप गेन करेगा। और नीचे से जो ऐसे छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है एडवेंटिशियस रूट के। क्लियर है।
ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तुम्हारे ये सॉइल के नीचे ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है फेवरेबल कंडीशन में, ये जो डिस्कॉइड स्टेम है ना, ये स्टेम के ये वाला पार्ट अगर ओनियन आपके आसपास होगा तो फोड़ के देखना, या बाद में देख सकते हो। बीच में एक पार्ट होता है ऐसा वाला, इसको आप बोलते हो बर्ड, और ये बर्ड के आसपास आप लोग को ऐसे लीफ मिलेंगे। ये सारे क्या है, लीफ है। और ये सारे लीफ कैसे होंगे तुम्हारे, फ्लैशी, हम खाते हैं जिसको, ठीक है। तो फ्लैशी स्केली लीफ, फ्लैशी है, और यहाँ पे फॉलियर नहीं है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड नहीं है, स्केल लाइफ स्ट्रक्चर है। तो इसको हम बोलेंगे फ्लैशी स्केली लीफ। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, बर्ड के आसपास। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होगी, ये बर्ड स्प्राउटिंग स्टार्ट करेगा और यहां से ऐसा कुछ इस हिसाब से हमें क्या मिलेगा, ऑनियन में से उसका लीफी शूट अराइज होना स्टार्ट होगा। जो हम लोग खाते भी है ना, जो हम लोग मंचूरियन के अंदर ग्रीन कलर का डाल के, यस वही वाला जो स्प्राउटिंग प्रोसेस है, वो प्रोसेस होके फिर यहाँ से आप लोग को जो लीफी शूट है वो अराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग को स्टेम कौन से शेप का हो जाएगा, डिस्कॉइड स्टेम विल बी देयर, कॉम्पैक्ट डिस्कॉइड स्टेम विल बी देयर, और बर्ड के आसपास जितने भी लीफ है वो कौन से हो जाएंगे, फ्लैशी स्केली लीफ, ठीक है। अब बल्ब को हम लोग ने किस हिसाब से डिवाइड किया है, देखो ओनियन के ऊपर का जो पार्ट होता है, ऊपर का जो छिलका होता है वो बहुत ज्यादा ड्राई होता है, ठीक है, जिसने क्या करके रखा है, ओनियन को प्रोटेक्ट करके रखा है। वैसे ही आप लोग को गार्लिक के अंदर भी ऊपर का जो हम लोग निकालते हैं व्हाइट कलर का, गार्लिक के अंदर भी होता है और ओनियन के अंदर भी होता है। तो ये जो आउटर मोस्ट ड्राई कवर है उसको बोला जाता है ट्यूनिका। तो आउटर मोस्ट ड्राई कवर, अगर मैं यहाँ पे लिखूं आउटर मोस्ट ड्राई कवरिंग, जो प्रोटेक्ट करेगा ओनियन के अंदर के स्केली लीफ को, तो ये आउटर मोस्ट ड्राई कवरिंग को बोलते हैं हम लोग ट्यूनिका। तो बल्ब कैसे डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंट ऑफ ट्यूनिका, bulb will be divided into tunicated bulb and naked bulb। तो नेकेड बल्ब में क्या एब्सेंट होगा, ट्यूनिका इज एब्सेंट। तो ट्यूनिका आउटर मोस्ट ड्राई कवरिंग अगर एब्सेंट है, ऐसा भी अगर कोई बल्ब है तो उसको हम बोलेंगे नेकेड बल्ब, है ना। और उसका एग्जाम्पल है लिली। नेकेड बल्ब का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लिली। और ट्यूनिकेटेड बल्ब कवरिंग प्रेजेंट है, पर ट्यूनिकेटेड बल्ब को भी हम लोग ने डिवाइड करना है सिंपल ट्यूनिकेटेड एंड कंपाउंड ट्यूनिकेटेड। तो सिंपल ट्यूनिकेटेड में एक ही ट्यूनिका अगर है, इसके अंदर आप लोग एक ही कवर देखोगे ना, एक ही ट्यूनिका अगर प्रेजेंट है तो उसका एग्जाम्पल है ओनियन। पर अगर आप लोग गार्लिक को देखते हो, लहसुन को देखते हो, तो लहसुन के अंदर बहुत सारे बल्बलेट्स प्रेजेंट होंगे, एक ही बल्ब नहीं होगा। हम लोग जिसको हम तोड़ के डालते हैं, ठीक है, तो वो जो भी हमारा बल्बलेट्स प्रेजेंट है, और हर बल्बलेट्स के आसपास उसका सेपरेट ट्यूनिका प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई ट्यूनिका है, बल्बलेट्स कवर्ड बाय ट्यूनिका, बल्बलेट्स कवर्ड बाय सेपरेट ट्यूनिका, तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा गार्लिक, ठीक है। तो
बल्ब को सबसे पहले तो हम लोग ने बल्ब का स्टेम का स्ट्रक्चर देखा, कैसा होगा, डिस्कॉइड स्टेम होगा, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसका जो रूट होता है वो कैसा होता है, एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट होता है। लीफ कैसे होंगे बच्चों, फ्लैशी स्केली लीफ यहाँ पे प्रेजेंट होगा। और जो आउटर मोस्ट ड्राई कवर, जो छिलका हम लोग निकाल के अंदर का जो पार्ट खाते हैं, छिलके को तो खाओगे नहीं तुम लोग, तो वो जो छिलका होता है ना उसको बोला जाता है ट्यूनिका, है ना। तो अगर बल्ब के अंदर ये ट्यूनिका प्रेजेंट है तो उसको आप बोलोगे ट्यूनिकेटेड बल्ब, अगर नहीं है तो उसको बोला जाएगा नेकेड बल्ब। और ऐसा है बल्ब हमारे पास लिली का बल्ब, ठीक है। और ट्यूनिकेटेड बल्ब में सिंपल ट्यूनिकेटेड, सिंगल ट्यूनिका इज प्रेजेंट, देन इट इज नोन एज सिंपल ट्यूनिकेटेड। तो ओनियन उसका एग्जांपल हो जाएगा। एक से ज्यादा बल्ब ब्लेड प्रेजेंट है और हर बल्ब ब्लेड के आसपास अगर ट्यूनिका प्रेजेंट है तो इसको आप बोलोगे कौन सा, कंपाउंड ट्यूनिकेटेड। तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा गार्लिक। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। नेक्स्ट पोर्शन यहाँ अब हम लोग देखेंगे सब एरियल मॉडिफिकेशन। किस चीज के लिए, सब एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, ओके।